मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव, रे भाई, नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत, तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। अरे सविता बेन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कोकिला बेन। आइए, आपका स्वागत है। अरे वाह, कितनी अच्छी सजावट है। शुक्रिया। तुम्हें पसंद आई? हाँ। क्या है ना कि हम जो जिम्मेदारी लेते हैं तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सारिका, तुम उधर बैठकर ना पढ़ाई करो और जो भी मैंने समझाया है वो सब दोबारा से दोहराओ। कल एग्जाम में फर्स्ट आना है ना? हाँ। जाओ पढ़ाई करो। कोकिला बेन, आपकी राशि बहू तो वो रही, पर गोपी बहू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। आपकी गोपी बहू पढ़ाई कर रही है क्या? हाँ, कल स्कूल में बच्चों की परीक्षा जो है, देखो मेरी पोती सारिका वो भी पढ़ाई कर रही है। देखो देखो, वहाँ बैठी है। हाँ, मैंने आपकी पोती को तो देख लिया, लेकिन आप अपनी ही बातों में इतनी व्यस्त है कि मेरी गोपी बहू को देख ही नहीं पा रही है। वो रही मेरी गोपी बहू, देखिए, और हाथ में क्या है? शरबत। अब क्या है कि घर में इतने सारे मेहमान आए हैं तो सबकी आव भगत कर रही है, उनकी आगता स्वागता कर रही है, भाई बहू का धर्म निभा रही है। अरे हाँ, एक बात जरूर कहूंगी सविता बेन, मेरी गोपी बहू विद्यालय का कार्य और घर का कार्य दोनों का तालमेल बड़ी अच्छे से बिठा लेती है। गोपी बहू, आइया वो, इनको शरबत तो दो। मैं गोपी भाभी, शरबत खत्म हो गया, और ले आए? मैं सबसे पहले स्टेज में बुलाना चाहूंगी अर्चना जी को, किरण जी को और ऐश्वर्या जी को। सास बहुओं का स्वागत करती हूँ। मैं इस प्रतियोगिता को शुरू करने से पहले कोकिला बहन को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस प्रतियोगिता को अपने घर में करने की सहमति दी। और जो सास बहू जोड़ी इन 3 प्रतियोगिता को जीतेगी वो इस साल की सर्वश्रेष्ठ सास बहू जोड़ी कहलाएगी। तो चलिए पहला राउंड शुरू करते हैं। पहला राउंड शुरू करने से पहले मैं सास बहू की अदला बदली चाहूंगी। गोपी बहन, आप हेतल बहन के पास जाके खड़ी हुई है। जाओ गोपी बहू। और निशा बहन, आप कोकी बहन के पास आके खड़ी हुई है। और राशि बहन, आप अरे बाप रे, अब वहां तो बहुत गर्मी है, यहाँ एसी की हवा अच्छी है। देखो तो पसीने की धार छूट रही है। अरे उर्मिला बेन, पसीना आपको क्यों छूट रहा है? पसीना तो कोकिला बेन की बहू गोपी को छूटना चाहिए, क्योंकि कोकिला बेन ने चुनौती दी है
कि ये प्रतियोगिता तो वो ही जीतेगी। सविता बहन, मेरी गोपी बहू को पसीने कैसे छूटेंगे? आपकी याददाश्त को क्या हो गया है? याद कीजिए, 2 बार आपने चुनौती दी थी और दोनों ही बार हमारी जीत हुई थी। तो ये प्रतियोगिता भी हम ही जीतेंगे। क्या है ना, मेरी गोपी बहू बहुत ही गुणियल, बहुत ही होशियार और भाग्यवान भी है। अब हराने वाले, जिताने वाले तो कृष्ण भगवान ही है, लेकिन ये मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार भी जीत हमारी ही होगी। तो गोपी बहू, जीतने के बाद भेंट स्वरूप कुंदन का हार मैं तुम्हें दूंगी। इस प्रतियोगिता को शुरू करते हैं और आप सब लोगों के पास 2 मिनट का समय है। जज साहब, आप अपनी सीट पे जाइए। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं। आप सब लोगों का समय शुरू होता है अब। मुझे याद भी नहीं है मम्मी जी ने क्या पहना है। पीली साड़ी नहीं, हरी साड़ी। अब बिंदी मरून कलर की है। सिर्फ आप लोगों का 1 मिनट बचा है। गले का सेट, इयररिंग्स ग्रीन। मम्मी, वो आंटी देखो चीटिंग कर रही है। अरे जाने देना, तो टाइम भी कम बचा है। सारिका, चुपचाप अपनी जगह पे जाओ और पढ़ाई करो। लेकिन मम्मी, एक मिनट, मणि, इसे बाथरूम लेकर जाओ। चलिए, बहू सास का प्रतियोगिता समाप्त होती है। चलिए, आप सब लोग आके अपनी अपनी कॉपी मुझे दीजिए। मैं तो चली सीढ़ी लेने, इससे पहले कि जीत की घोषणा हो। नहीं, आप रुकिए, मैं ले आती। कोकिला बेन, वैसे आप तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर कुछ तो लिखा होगा ना, जितना आपको लिखने आता है। दीजिए ताली। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं कुछ ज्यादा लिख ही नहीं पाई। पूछे कैसे? कैसे? आपकी आज्ञाकारी बहू को ये तक ज्ञान नहीं था कि आपने कौन से रंग की साड़ी पहनी है। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। गोपी बहू, तुमने तो मेरे बारे में, यानी कि अपनी सास के बारे में सब कुछ अच्छे से लिखवा दिया ना मोटा भाभी को। सास बहू प्रतियोगिता के प्रथम चक्कर में 8 जोड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से 3 जोड़ियां सफल घोषित की जा रही हैं, जो कि अगले चक्कर में अपनी सास के साथ मिलकर भाग लेंगी। जो सफल जोड़ियां आगे की प्रतियोगिता यानी कि पाक चक्कर में भाग लेंगी, उनके नाम इस तरह है। निशान सविता बहन, राशि अने हेतल मोदी, गोपी अने कोकिला मोदी।
मैं मारू शू मूडू रही गई कि धवल को फोन करके मैं क्या बताऊं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। तूने तो मेरी नाक कटवा डाली। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नहीं, एक्सक्यूज मी, सॉरी आंटी, पर आप एक और बार मेरे मार्क्स चेक कर सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, क्या नाम है आपका? किंजल मोदी शाह। किंजल मोदी शाह, आप देखिए। मम्मी जी, मम्मी अच्छा है, किंजल हार गई। अब जाओ, आपको सीढ़ी भी तो लानी है। आई एम सॉरी, थोड़ी गलती हो गई हमारी तरफ से। किंजल के 9 नंबर है। इसका मतलब किंजल और राशि का टाई। राशि के भी 9 नंबर है। हम क्षमा प्रार्थी हैं। एक्चुअली क्या गिनती में थोड़ी गलती हो गई थी, जिसे अब सुधार लिया गया है। अब जीतने वाली जोड़ियां 3 नहीं बल्कि 4 हैं और चौथी जोड़ी है किंजल और उर्मिला शाह। जीत की बात सुनकर दोनों के चेहरे क्यों लटक गए? किंजल और राशि में टाई हो गया है। उर्मी बहन, आप वापस आ जाइए। किंजल, बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन हाँ, दूसरा चक्र होगा पाक कला चक्र, उसमें ध्यान से करना। मैं चाहती हूँ कि तुम कोकिला मोदी की बेटी हो, तो दिखा दो कि तुम्हें भी सब कुछ आता है। अगला राउंड वो पाक कला चक्र का कुछ है, कुछ भी करके आपको उसमें हारना है, समझी? आपको जाके वो सीढ़ी भी तो लानी है। और मैं कह रही हूँ ये कागड़ी और ये कूपी कवर उसमें जीतनी नहीं चाहिए। अब पता है क्या करें? ठीक है, पर पहले पता तो चले कि इस चक्र में करना क्या है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।